हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में। तो आजकल जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है रामचरितमानस, जिसके अंतर्गत बाकी जितने भी कांड हैं, यानी रामचरितमानस के जो 7 कांड हैं, उनमें से सब में से कुछ ना कुछ आपको एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पढ़ना था। तो बाकी सारे टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं और ये हमारा अंतिम टॉपिक उत्तरकांड जो है रह गया है, जो हम आज के वीडियो में कंप्लीट करेंगे आज। और एक और वीडियो बन जाएगी क्योंकि एक वीडियो में ख़त्म नहीं होने वाला है, लेकिन कोशिश करेंगे कि ये संपूर्ण टॉपिक जो है हमारा आज और कल में फिनिश हो जाए और इसके बाद इसके प्रश्नोत्तर करेंगे और फिर आगे कुछ इसी प्रकार से अगला टॉपिक भी हम लेते जाएंगे। तो यहाँ पर प्रीवियस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जो भी पिछला वीडियो था, या फिर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में भी आपको रामचरितमानस के जो संपूर्ण टॉपिक है, व्याख्याएं हैं, वो सारे आपको मिल जाएगी। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे उत्तरकांड। तो सबसे पहले जो भी आप पढ़ रहे हैं उस कांड में क्या दिया हुआ है वो आपको जानना ज़रूरी है। तो श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में भरत का विरह, श्री राम जी का स्वागत, राज्याभिषेक, राम राज्य वर्णन, तो आपको जो एमपी के लिए पढ़ना है वो है राम राज्य वर्णन, पुत्रोत्पत्ति, श्री राम जी का प्रजा को उपदेश, श्री राम जी का भाइयों सहित अमड़ाई में जाना, शिव पार्वती संवाद, गरुड़ जी के 7 प्रश्न तथा काकभुशुंडी के उत्तर और रामायण जी की आरती उल्लिखित है। तो यहाँ जो आपको पढ़ना है वो हो गया राम राज्य वर्णन, गरुड़ जी के 7 प्रश्न और एक और टॉपिक है भजन महिमा। तो ये सारे आपको पढ़ने हैं। तो आज हम फिलहाल जो कर रहे हैं वो है राम राज्य वर्णन। तो राम राज्य जब स्थापित हो गया तब वहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं थी या क्या क्या वातावरण था, तो यही दोहे और चौपाइयों में आपको पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि रामायण जो है, रामचरितमानस जो है, वो दोहा चौपाई शैली में तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए राम राज्य की जो दोहा और चौपाइयाँ हैं उनको पढ़ते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म नीरत श्रुति नीति। तो यहाँ कहते हैं कि राम राज्य में दैहिक दैविक भौतिक तापा, कि दैहिक यानी कि देव, दैविक यानी कि देवी की कृपा, और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते, यानी कि किसी को भी ये नहीं लगते। राम राज्य नहीं काहुई व्यापा, कि राम राज्य में किसी को भी ये सब नहीं सताते हैं। व्यापते यानी हम कह सकते हैं किसी को भी ये चीज़ें, इसकी बुराइयां जो है, इसका प्रताप जो है वो किसी को भी नहीं लगता। सब नर करे ही परस्पर प्रीति, सभी मनुष्यों में जो है परस्पर प्रेम है, आपस में सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं। चले ही स्वधर्म नीरत श्रुत नीति, और सभी वेदों में बताई गई जो नीति मर्यादाएं हैं सभी उसमें रहते हैं, तत्पर रहते हैं और सभी उसका पालन करते हैं। चारियों चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपनेहु अगनाही, राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। तो यहाँ कहते हैं कि धर्म अपने चारों चरण धर्म जग माही, कि ये जो 4 चरण होते हैं, सत्य, शौच, दया और दान, ये जो 4 चरण होते हैं, तो इन चारों चरणों में जो जगत है वो परिपूर्ण हो रहा है। पूरी रहा सपनेहु अगनाही, स्वप्न में भी कहीं भी पाप नहीं है, यानी राम राज्य में कुछ ऐसा वातावरण है कि कहीं भी पाप देखने को नहीं मिलता। राम भगति रत नर अरु नारी, कि पुरुष और स्त्री जितने भी हैं सभी क्या हैं, राम और राम की भक्ति में लीन हैं। सकल परम गति के अधिकारी, और सभी व्यक्ति जो है वो इस परम गति यानी कि मोक्ष के अधिकारी हैं। अल्प मृत्यु नहीं कवनियो पीरा, सब सुंदर सब बिरज शरीरा, नहीं दरिद्र कोऊ दुखी न दीना, नहीं कोऊ अबुध न लक्षण हीना। तो कहते हैं कि अल्प मृत्यु यानी कि छोटी आयु में किसी की मृत्यु नहीं होती,
कवनो न पीरा की और ना ही किसी को कोई पीड़ा होती है। सब सुंदर सब बिरजु शरीरा, सभी जो है शरीर रूप से बहुत ही सुंदर हैं और सभी जो है वो निरोग है, किसी को कोई बीमारी नहीं है। नहीं दरिद्र, कोई भी दरिद्र नहीं है, को दुखी ना कोई दुखी है और ना ही कोई दीन है। नहीं को अबुध न लक्षणहीन, और ना ही कोई शुभ लक्षणों से ही नहीं है और ना ही कोई ऐसा है जिसके पास बुद्धि नहीं है, यानी कोई भी मूर्ख नहीं है। सब निधर्म धर्म रत पुनि, नर अरु नारी चतुर सब गुनी, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। तो कहते हैं कि सभी जो है वो दंभ रहित है, यानी कि किसी के अंदर भी अभिमान नहीं है। सभी क्या है, धर्मरत है, इस धर्म में लीन है। पुनि यानी कि पुण्यात्माएं हैं। नर व नारी चतुर सब गुणी, कि चाहे वो पुरुष है चाहे वो स्त्री है, सभी चतुर और गुणवान हैं। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, कि सभी जो है एक दूसरे के गुणों का आदर करते हैं, सभी पंडित हैं और सभी जो है ज्ञानी है। सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी, सभी का एक दूसरे के प्रति कृतज्ञ है, कोई भी कृतज्ञ नहीं है, सब क्या है कृतज्ञ है, यानी एक दूसरे का उपकार मानते हैं। किसी के अंदर भी कोई कपट या चतुराई नहीं देखने को मिलती। राम राज नभ गेस सुनु, सचराचर जग माहि, काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहुई नाही। तो काकभुषुंडी जी यहाँ कहते हैं कि हे पक्षीराज, तो यहाँ कहते हैं कि राम राज नवगेश, कि राम राज्य में चाहे वो कोई भी जड़ हो चेतन हो या जगत में जितने भी सचराचर जगमाही, कि इस जगत में जितने भी विद्यमान हैं, काल कर्म स्वभाव और गुण से युक्त कोई भी मनुष्य है या कोई भी प्राणी है, इस जगत में दुख काहि नाही, उसको कोई भी दुख नहीं है, यानी उसको भी किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कौशला, भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यह प्रभुता कछु बहुत नतासु। तो कहते हैं कि भूमि सप्त सागर मेखला, एक और भूप रघुपति कौशला, कि अयोध्या में, कौशला यानी कि अयोध्या में श्री रघुनाथ जी जो है भूमि सप्त सागर मेखला, कि 7 समुद्रों की एक मेखला वाली पृथ्वी के एकमात्र ऐसे राजा है। भुवन अनेक रोम प्रतिजासु, जिनके रोम रोम में जो है अनेकों ब्रह्मांड विराजमान है। यह प्रभुता कछु बहुत नतासु, उनके लिए 7 द्वीपों की ये प्रभुता जो है वो कुछ भी अधिक नहीं है। सो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह वर्णत हीनता घनेरी, सो महिमा खगेश जिन जानी, फिरी यही चरित तिनहु रति मानी। सो महिमा समुझत प्रभु केरी, कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर, कि ये जो प्रभु की जो महिमा है यह वर्णत हीनता घनेरी, कि प्रभु की जो इतनी बड़ी महिमा है कि 7 समुद्रों से घिरी हुई जो द्वीप में ये पृथ्वी है, उसके ये एकमात्र ऐसे सम्राट है जिसने भी ये बात समझ लिया। तो यह कहना भी प्रभु की मतलब महिमा की बात कहने में, कि हम ये कहें कि ये केवल 7 समुद्रों से घिरी हुई पृथ्वी के सम्राट है, तो उसमें भी हीनता होती है। सो महिमा खगेश जिन जही, परंतु खगेश यानी कि पक्षियों के राजा यानी गरुड़ जी, जिन्होंने भी यह भी महिमा यानी कि प्रभु की जो महिमा जिन्होंने भी जान ली है, फिर यही चरित तिनहु रति मानी, वे भी इस प्रभु की लीला को जो है बहुत ही बड़ा प्रेम मानते हैं। सो जाने कर फल यह लीला, कही महामुनिवर 10 लीला, राम राज कर सुख संपदा, बरनी न सके फनीस शारदा। तो कहते हैं कि सो जाने कर फल यह लीला, कि इस महिमा को भी जानने का फल जो है
यानी कि जो इस महिमा को, कि प्रभु की जो ये महिमा है, उसको जिसने भी जान लिया, इस लीला का जिसने भी अनुभव कर लिया, कही महामुनिवर दमशीला, कि वह जो है इंद्रियों का दमन करने वाला, यानी जिसने प्रभु की महिमा को जान लिया वो कौन है? कोई भी आम आदमी तो जान नहीं सकता ना। तो जिसने भी इस प्रभु की महिमा को जान लिया, वो केवल वही जान सकता है जो अपनी इंद्रियों का, जिसका अपनी इंद्रियों पर दमन करने का वरदान हो, जिसने अपनी इंद्रियों को दमन कर लिया। तो कोई श्रेष्ठ महामुनि ही ऐसा कर सकता है और वही ऐसा जान सकता है, यानी प्रभु की इस लीला को वही जान सकता है। राम राज कर सुख संपदा, कि राम राज्य की जो ये सुख संपत्ति का वर्णन बरनी ना सके फनीस शारदा, तो इस राम राज्य में जो सुखी संपदा है, इसका वर्णन शेषनाग भी, फनीस यानी कि शेषनाग और सरस्वती भी नहीं कर सकती। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी, एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रमपति हितकारी। तो कहते हैं कि ये जो है, यानी श्री रामचंद्र जी है सब उदार, सब के लिए, चाहे वो नर हो चाहे वो नारी हो, सबके लिए क्या है? उदार हैं। सब पर उपकारी, और सब पर जो है वो उपकार करते हैं। विप्र चरण सेवक नर नारी, और ब्राह्मणों के चरणों के ये सेवक है। एक नारी व्रत रत सब झारी, सभी पुरुष मात्र जो है एक पत्नी व्रत है, और सभी नारियां जो है वो मन वचन और कर्म से, ते मन वचन, और जितनी नारियां हैं वो भी क्या है? अपने पति की मन वचन क्रम से हित करने वाली है, उनकी भलाई करने वाली है। यानी राम राज्य कुछ इस तरीके का है। दंड जतिन कर भेद जहाँ, न तर्क नृत्य समाज, जितहु मन ही सुनई अस, रामचंद्र के राज। तो आगे कहते हैं कि श्री राम जी के राज्य में दंड जतिन कर भेद जहाँ, कि राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथ में है, यानी हर कोई जो है दंड नहीं दे सकता, ये हाथ अधिकार जो है केवल सन्यासियों को मिला हुआ है। भेद जह न तर्क नृत्य समाज, और भेद जो है नाचने वालों के नृत्य समाज में है। जितहु यानी कि जो नाचने वाले हैं वहाँ पे भेद किया गया, बाकी सबके बीच समानता है। जितहु मन ही सुनो अस, रामचंद्र के राज। और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए जो है, यानी जीतो शब्द जो आता है कि कोई किसी से आगे जीत गया, तो ये शब्द केवल मन के जीतने के लिए सुनाई पड़ता है, यानी कि राजनीति जैसी जो है कोई भी यहाँ पर चीज सुनाई नहीं देती है। राम राज्य में कोई किसी का शत्रु नहीं है, सभी बराबर जो है प्रेम से काम करते हैं, क्योंकि ये राम राज्य है। फूल ही फर ही सदा तरु कानन, रहे ही एक संग गज पंचानन, खग मृग सहज बियरु विसराई, सभिन्न परस प्रीति बढ़ाई। तो कहते हैं कि फूल ही फर ही सदा तरु कानन, कि पेड़ों पर, वनों में जो है पेड़ों पर सदा क्या है? कानन यानी कि वन, तरु यानी कि वृक्ष। तो वनों में वृक्ष जो है सदा फलते और फूलते हैं, कभी सूखते नहीं है। रही एक संग गज पंचानन, की हाथी, गज यानी हाथी, पंचानन यानी कि शेर, सभी क्या है? मिलकर एक साथ रहते हैं। खग मृग, कि पक्षी और पशु जो है वे अपने अपने बैर को भुलाकर सभी ने परस्पर प्रीति बढ़ाई, सबने जो है आपसी प्रेम को बढ़ावा दिया है, वैर को भुलाकर। कूंज ही खग मृग नाना वृंदा, अभय चरी ही बन कर ही आनंदा, शीतल सुर भी पवन वह मंदा, गुंजत अली ले चली मकरंदा। तो कहते हैं कि कूंज ही खग, कि पक्षी जो है वो गूंजते हैं, यानी कि मीठे मीठे बोल ही बोलते हैं। मृग नाना वृंदा, और भांति भांति के पशु जो है वो अभय चरही वन करही आनंदा, और भांति भांति के जो पशु पक्षी है वो क्या है?
वनों में निर्भय होकर यानी बिना डर के जो है, अभय यानी कि निर्भय, तो बिना डर के जो है वो विचरते हैं और आनंद से घूमते हैं। शीतल सुरभि पवन वह मंदा, कि शीतल मंद और सुगंधित जो है हवाएं चलती हैं। गुंजत अली लय चली मकरंदा, और भौरे जो है पुष्प का, फूलों का रस लेकर आनंद से चलते हुए गुंजार करते रहते हैं। लता बिटप मांगे मधु चवही, मन भावतो धेनु पय श्रवही। शशि संपन्न सदा रह धरनी, त्रेता भय कृतयुग के करनी। कहते हैं कि बेले और वृक्ष जो है, लता बिटप, लता यानी कि जो बेले हैं और पेड़ है, वो मांगने से ही मधु जो है, जैसे ही उनसे मांगते हैं वो अपना रस जो है वो टपका देते हैं। मन भाव तो धेनु पय श्रवही, और गाय जो है वो मन चाहा दूध देती है। शशि संपन्न सदा रह धरनी, धरनी यानी कि पृथ्वी जो है वो सदा खेतियों से जो है भरी रहती है। त्रेता भई कृतयुग के करनी, त्रेता में सत्ययुग की करनी जो है स्थित हो गई है। प्रगट ही गिरने विविध मन खानी, जगत दात माँ भूप जग जानी। सरिता सकल बही बर बारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। कि प्रगटे गिरन विविध मनि खानी, जगत आत्मा भूप जग जानी। तो कहते हैं कि समस्त जग के आत्मा भगवान को, जगत का, प्रगट ही गिरन विविध मनि खानी, कि जगत का राजा मानकर पर्वतों ने जो है अनेक प्रकार की जो मणियां हैं वो प्रकट कर दी है। प्रगट गिरिन, गिरिन यानी कि पर्वत तो पर्वतों ने जो है अनेक प्रकार की मणि खानी, अपने मणियों की खाने जो है वो प्रकट कर दी है। जगत आत्मा भूप जग जाने की, जगत, समस्त जगत की जो आत्मा भगवान को जगत का राजा मानकर। सरिता सकल बही बर बारी, नदियां जो है वो श्रेष्ठ, सकल और शीतल जल जो है वो बहा रही है, जो शीतल अमर और सुखकारी है, इस प्रकार से वो जल बहा रही है। सागर निर्ज मर्यादा रही, डारही रत्न तटनिन नर लही। सरसिज सकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न दस दिशा विभागा। तो सागर निज मर्यादा रही, कि सागर जो है, समुद्र जो है वो अपनी मर्यादा में ही रहते हैं। डारही रत्न तटहनी नर लही, वे लहरों द्वारा किनारों पर जो है रत्न छोड़ जाते हैं, जिससे क्या है मनुष्य जो है उन रत्न को पा लेते हैं, तो मनुष्यों का भी गुजारा रत्न उनको मिल जाते हैं। सरसिज सकुल सकल तड़ागा, और सब तालाब जो है वो कमल के फूलों से परिपूर्ण है, यानी कमल के फूल जो है तालाबों में दिखाई पड़ते हैं। अति प्रसन्न दस दिशा विभागा, और दसों दिशाएं जो है वो बहुत ही प्रसन्न रूप से दिखाई पड़ती है। विधु मही पूर मयुखनी रवि तब जेठनी काज, मांगे बारिद ते ही जल रामचंद्र के राज। तो श्री राम जी के राज में चंद्रमा जो है विधुमही पूर मयूखनी रवि तप जेतनी काज, कि राम जी के राज्य में चंद्रमा जो है अपनी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं, यानी कह सकते हैं कि हमेशा पूर्णिमा ही जो है चंद्रमा की शीतलता जो है वो धरती पे आती रहती है। सूर्य जो है रवि तप, की सूर्य जो है उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता, जेतन ही काज, की जितने की आवश्यकता होती है सूर्य उतना ही तपते हैं। मांगे बारिद ते ही, और मेघ मांगने से, यानी कि जब लोग वर्षा की कामना करते हैं तो वर्षा भी उतनी ही मात्रा में होती है, तो ये अतिवृष्टि नहीं होती, क्योंकि ये रामचंद्र का राज है। कोटिन बाजी मेत प्रभु किन्ने, दान अनेक द्विजने कह दिन्ने। श्रुतिपथ पालक धर्म धुरंधर, गुणातीत अरु भोग पुरंदर। कि कोटिन बाजी मेद प्रभु किन्ने, कि प्रभु ने करोड़ों अश्वमेघ जो है यज्ञ किए।
दान अनेक द्विजन कह दीने, और अनेक ब्राह्मणों को जो है उन्होंने दान दिए हैं। श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर, और वेद मार्ग को पालन करने वाले, धर्म को की धुरी को धारण करने वाले, धर्म धुरंधर धर्म की धुरी को धारण करने वाले, गुणातीत अरु भोग पुरंदर, और तीनों गुणों से अतीत और भोगों के इंद्र के समान, जिनके पास सभी ऐश्वर्य जो है वो विद्यमान है। पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खानी सुशील बिनीता, जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरण कमल मन लाई। कि पति अनुकूल सदा रह सीता, कि सीता जी जो है वो हमेशा ही अपने पति के अनुकूल रहती है। शोभा खानी सुशील विनीता, शोभा की खान शील और विनम्र। तो यहाँ पे सीता जी का स्वभाव बताया गया कि शोभा की खान, सुशील और विनम्र सीता जी सदा अपने पति के अनुकूल रहती है। जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, वे कृपा के सागर श्री राम प्रभु की प्रभुताई यानी कि उसकी महिमा को जानती है। सेवती चरण कमल मन लाई, और मन लगाकर उनके चरणों की सेवा करती है। यद्यपि गृह सेवक सेवकनी, विपुल सदा सेव विधि गुनी, निज कर गृह परिचर्या करई, रामचंद्र आयुष अनुसरई। यद्यपि गृह सेवक सेवकिनी, कि यद्यपि जो घर में जो सेवक सेविकियाँ यानी दास और दासियाँ बहुत ही है, विपुल सदा सेवा विधि गुनी, और वे सब प्रकार की विधि में, सब प्रकार की सेवा करने में वो कुशल है जो दास दासियाँ हैं। निज कर गृह परिचर्या करी, फिर भी सीता जी जो है स्वयं ही घर की सेवा अपने हाथों से करती है। रामचंद्र आयुष अनुसरई, और राम जी की आज्ञा का अनुसरण करती है। जय विधि कृपा सिंधु सुख मानई, सोई कर श्री सेवा विधि जानई, कौशल्यादि सासु गृह माही, सेवई सबन मान मद नाही। कि जय विधि कृपा सिंधु सुख माने, कि कृपा के सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं, जिस प्रकार से उनको अच्छा लगता है, सोई कर श्री सेवा विधि जानई, सीता जी उसी प्रकार से वही सेवा जो है वो करती है, उसी प्रकार से वो उनकी सेवा करती है। कौशल्यादि सासु गृह माही, घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सेवा भी वह करती है। सेवई सबने मान मद माही, और उनमें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। उमा रमा ब्रह्मादि बंदिता, जगदम्बा संतत मंदिता। तो शिवजी कहते हैं कि हे उमा, जगजननी रमा, यानी कि जो सीता जी है ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित है, उनको आशीर्वाद मिला हुआ है, और सर्व गुणों से आनंदित, सब गुणों से वो संपन्न है। जासु कृपा कटाक्षसु, सुर चाहत चितवई न सोई, राम पदार विंदरती, करती स्वभाव ही खोई। तो कहते हैं कि देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते थे, यानी कि जो देवता थे वो सीता जी को चाहते थे कि उनसे विवाह हो जाए या उनकी ओर देखते थे, लेकिन सीता जी जो है उनकी ओर देखती भी नहीं। वे राम पदार बिंदरती, करती स्वभाव ही सोई, किंतु वो जो है उनकी ओर देखती भी नहीं है। वे लक्ष्मण जी अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर श्री राम जी के चरणाविंद में प्रीति करती है। वो तो केवल राम के चरणों को ही वंदना करती है, उनसे ही प्रीति करती है। सेवहि सानुकुल सब भाई, रामचरण रति अति अधिकाई, प्रभु मुख कमल बिलोकत रही, कभु कृपाल हम ही कछु कहे। और सब भाई, सेवहि सानुकूल सब भाई, कि सब भाई जो है राम जी के अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। रामचरण रति अति अधिकाई, कि श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यधिक प्रीति है, सभी का उनसे अत्यधिक प्रेम है। प्रभु मुख कमल बिलोकत रही, वे सदा प्रभु का मुख जो है वो देखते रहते हैं। कभु कृपाल हम ही कछु कहे, कि कब जो है कृपालु श्री राम जी हमें कुछ सेवा
के लिए कहे तो इसलिए वो प्रभु का मुख देखते रहते हैं। राम करहि भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावहि नीति, हरसहि रहि नगर के लोका, करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा। तो कहते हैं कि श्री राम जी भी अपने भाइयों से बहुत ही प्रेम करते हैं, नाना भांति सिखावे नीति, और नाना प्रकार की जो नीतियां हैं वो उनको सिखलाते रहते हैं। हर्षित रही नगर के लोगा, और नगर के जो लोग हैं वो उनको देख के खुश होते रहते हैं, हर्षित होते रहते हैं। करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा, और वे सब प्रकार के भोग जो है वो भोगते हैं, क्योंकि उनको किसी प्रकार का दुख उसमें नहीं है। अनहि अहनिशि विधिवत मनावत रही, श्री रघुवीर चरण रति चहि, दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराणन गाए। कि वे जो है दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं, विधि मनावत रही कि ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं, श्री रघुवीर चरण रति रही, कि श्री रघुनाथ जी का जो चरण है उनमें उनको हमेशा ही प्रेम उनको मिलता रहे। दुई सुत सुंदर सीता जाए, सीता जी के लव और कुश दो सुंदर पुत्र जो है वो उत्पन्न हुए, जिनका वेद पुराणों ने भी वर्णन किया है। दुई विजयी विनयी गुण मंदिर, हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर, दुई दुई सूत सब भ्रातन के रे, भय गुण रूप गुणशील घने रे। वे दोनों ही दो विजय, ये जो लव कुश है, दोनों ही विजय, नम्र और गुणों के खान है, हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर, मानो कि वे स्वयं हरि के यानी श्री राम जी के प्रतिबिंब हो। लव कुश जो है वो नम्र स्वभाव के हैं, गुणों के खान हैं और बहुत ही सुंदर हैं, जैसे कि स्वयं श्री राम जी के प्रतिबिंब हो। दुई दुई सुत सब भ्रातन के रे, दो दो पुत्र सभी भाइयों के हुए, भय रूप गुण शील घने रे, जो रूप गुण सुंदर सभी प्रकार से थे। तो यहाँ पर हमारा राम राज्य का वर्णन वाला जो टॉपिक था वो समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं आपको गरुड़ जी के जो ये 7 प्रश्न है ये वाला टॉपिक ले लूँगी। तो आप सबको ये टॉपिक कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।